चलो आज के इस वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, इसमें हम लोग क्या देखेंगे, बहुत लोगों को दिक्कत क्या होता है, बहुत लोगों को दिक्कत होता है डू में डस डिड 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 डू डस डिड, इसमें कितने लोग को दिक्कत होता है, बहुत लोग को दिक्कत होता है। नहीं, इसका इस्तेमाल कहाँ करें, इसका इस्तेमाल कहाँ करें और इसका इस्तेमाल कहाँ करें, नहीं, इसमें दिक्कत होता है। आज हम इसमें बताएंगे कि इसको आसानी से हम किस तरह से इससे सेंटेंस बना सकते हैं या इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। डू डू मतलब होता है क्या, ये सभी का मतलब होता है करना। डू डज डिड ये तीनों का मतलब होता है करना, करना। यदि कोई काम करने का बोध होता है, क्या, यदि कोई काम करने का बोध होता है, काम करना, करने का अगर बोध होए तो वहां पर डू डज और डिड का इस्तेमाल किया जाता है। और ज्यादातर इसका इस्तेमाल जो होता है ना, सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है। कहाँ? सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस को बनाने के लिए हम लोग डू डज और डिड, ये डू और डज का इस्तेमाल करते हैं। और डिड का इस्तेमाल हमेशा हम लोग पास्ट, सिंपल पास्ट टेंस में करते हैं। किसमें? सिंपल पास्ट टेंस। ये दोनों का हम लोग कर देते हैं, ये दोनों का कर देते हैं क्या, सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस। और ये जो डिड है ना, ये जो डिड है, ये अधिकतर जो यूज होता है सिंपल पास्ट टेंस में। सिंपल पास्ट। अब देखो बहुत लोगों को दिक्कत है कि डू का इस्तेमाल कब करें, डज का इस्तेमाल कब करें। नहीं, डू के इस्तेमाल और डज के इस्तेमाल में सबसे ज्यादा दिक्कत होता है। नहीं, अब डू कभी भी जानते हो, डू जो होता है ना, वो कभी भी ये हमारा प्लूरल फॉर्म में होता है। कौन सा फॉर्म में? प्लूरल। डू एक वर्ब है, डज एक वर्ब है, डिड एक वर्ब है। जिससे कोई काम करने का बोध हो उसे क्या कहते हैं? जैसे कि करना, करना, करना एक वर्ब है। अब वर्ब का ये कौन सा, ये हो गया जो डू है, डू जो है वो क्या होता है? प्लूरल। प्लूरल। और ये जो होता है सिंगुलर, ये होता है सिंगुलर। अब डू को कभी भी हम लोग प्लूरल के साथ ही इस्तेमाल करें। जैसे कि डू का इस्तेमाल किसके साथ करेंगे? यू। डू का इस्तेमाल हम लोग किसके साथ करेंगे? यू। और किसके साथ कर सकते हैं? यू, दे। वी के साथ कर सकते हैं, यू, दे, वी। नहीं, और हम लोग का क्या? देम। ये सारे के साथ हम लोग क्या कर सकते हैं? डू का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्त भी हो जाएगा, वो भी प्लूरल है, दोस्त हो जाएगा। नहीं, अगर नाम देखो एक से अधिक नाम रहे, अगर एक से अधिक नाम रहे, ये कि नेम, यानी कि एक से अधिक नाम रहे तो उसके लिए डू का इस्तेमाल होगा। जैसे कि राम एंड सीता, डू को दे दिए तो इसके साथ डू लग जाएगा। क्या लग जाएगा? डू। अब इससे एक सेंटेंस बनाते हैं। क्या बनाते हैं? अब हम बोलेंगे तुम आम क्या, नहीं, तुम आम खाते हो? क्या तुम आम खाते हो? तो यहाँ पर क्या बनेगा? डू यू eat a mango? खाओगे तो एक बार में एक ही आम खाओगे ना। ठीक है, डू यू ईट अ मैंगो? तो ठीक है, डू के साथ हम लोग क्या इस्तेमाल कर, डू कहाँ या इस्तेमाल करते हैं? यू के साथ, वी के साथ, दे के साथ,
समझ में आया? इसके अलावा यहाँ पे और हम लोग देखते हैं डैश, क्या देखते हैं? डैश। अब डैश का इस्तेमाल कहाँ होगा? डैश, ही डैश, डैश का इस्तेमाल कहाँ होता है? ये जो होता है ना वो सिंगुलर होता है। क्या? ये सिंगुलर, कभी भी ये जो बनेगा वो सिंगुलर के साथ बनेगा। अब जैसे कि सिंगुलर में क्या हो जाता है? सी, नहीं, इट होगा। फिर यहाँ पर देखो एक और नेम, और यहाँ पर देखो आई के साथ भी, आई के साथ भी लग सकता है। आई देखो, आई जो है ना, आई के साथ कभी कभार डू भी लग जाता है, कभी कभार डैश भी। ऐसे उसको सिंगुलर में रखते तो आई के साथ हम डैश लगाएंगे, ठीक है। अगर सब्जेक्ट में ही, सी, इट, नेम, आई रहे तो डू का इस्तेमाल करेंगे। अगर सब्जेक्ट डैश का इस्तेमाल करेंगे। अगर सब्जेक्ट में यू, वी, दे, नेम, ये सब रहे तो डू का इस्तेमाल करेंगे। क्या इस्तेमाल करेंगे? डू। अब डू और डिड समझ में आया? और इसका अब हम लोग डू और डैश समझ में आ गया, डू डैश समझ में आ गया। और हम लोग देखते हैं डिड। डिड का इस्तेमाल कहाँ करते हैं? डिड देखो पास्ट में आता है। इसका ये फायदा नहीं, इसमें कोई टेंशन नहीं है। क्या? डिड में कोई टेंशन नहीं। ये सब्जेक्ट कैसा भी रहे, आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, नेम, सब में डिड लग सकता है। इसका मतलब होता है ना, ये अगर कोई बीता हुआ चीज है ना, तुम आम खाते थे तो यहाँ पर डू लगा देगा, यू के साथ भी डिड लगा देगा, और आई के साथ भी डिड लगा देगा, दे के साथ भी डिड लगा देगा। हर पास्ट में हर सेंटेंस के साथ, हर सब्जेक्ट के साथ डिड लगेगा। क्या पास्ट में कोई दिक्कत है? नहीं। पास्ट में कोई भी सब्जेक्ट हो जाए, या तो आई रह जाए, या तो वी रह जाए, या तो ही रह जाए, या तो सी रह जाए, या तो दे रह जाए, या तो नेम रह जाए, या तो नेम्स रह जाए, ठीक है। नेम या तो नेम, कुछ भी सब्जेक्ट में हो फर्क नहीं पड़ता। या तो एक नाम हो, खाली राम हो, फिर भी डिड आ जाएगा, या राम एंड मोहन भी हो तो डिड आ जाएगा। तो डिड में कोई दिक्कत? अच्छा ठीक है, एक बार और समझा देते हैं, डू का इस्तेमाल कब करते हैं? हाँ, यू के साथ। जब यू को हम लोग प्लूरल मानते हैं। अब प्लूरल वर्ब के साथ सब्जेक्ट प्लूरल आएगा, प्लूरल वर्ब के साथ सब्जेक्ट प्लूरल आएगा। तो सब्जेक्ट अगर वर्ब प्लूरल है, डू है, डू क्या है? प्लूरल है। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल, जैसे यू, वी, दे, देम, ये सारे क्या हो जाएंगे? प्लूरल। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो, जैसे कि डू, जैसे कि दिस, ये डैश जो है, डैश क्या है? सिंगुलर। क्या है? सिंगुलर वर्ब के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट आ जाएगा, ही, सी, इट, नेम, ये सब सिंगुलर है। और डिड जो है सिंगुलर और प्लूरल दोनों सब्जेक्ट, इसमें सब्जेक्ट पूरा हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। डिड में कोई दिक्कत नहीं, इसमें आई भी रहेगा तब भी डिड लगा दो, भी रहेगा तब भी डिड लग जाएगा। हाँ, जैसे कि डिड का एग्जांपल दे देते हैं।